Hello everyone. So today we are going to discuss class and objects of Java. So what is class? Everything in Java is associated with class and objects along with its attribute. Every work which will perform in a Java is done on a is done on class. Like that we will take a input in input by user. We will use scanner class. Scanner sc equals to new scanner system.in. So when we take input, we use scanner class. So there is a class for take a input, and just like that we will use starting when we do some codes. So it will write on a uh, class public class main public static void main string square bracket args. So first of all we know that all works are in Java done on a class. हम जितने भी काम करते हैं जावा के अंदर, जितने भी कोड्स करते हैं, चाहे वो कुछ भी किसी भी रिलेटेड वर्क हो, सारा वर्क जो होता है हमारा क्लासेस के अंदर परफॉर्म होता है. सो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो सारा वर्क है वो क्लासेस के अंदर होता है. अब हम समझेंगे कि क्लास क्या होता है. व्हाट इज़ क्लास, हमारा सेकंड पॉइंट है. व्हाट इज़ क्लास, क्लास होता क्या है जिसके अंदर हम सारा वर्क करते हैं. तो ए क्लास इज ए टेम्पलेट ऑफ ब्लू प्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट्स. मतलब ये जो क्लास होती है ये एक ब्लू प्रिंट होता है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम आपको बोलें जैसे कि एक कार है, हमने बोला आपको कार, तो आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट आएगा. जस्ट लाइक अ कार, आपके दिमाग में एक कार का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ब्लूप्रिंट आ जाएगा, जिससे कि आप उसकी स्टेट्स और बिहेवियर समझ जाएंगे. आपके कोई भी कार होगी वो कैसी दिखेगी. तो ये जस्ट एक नेम है, ग्रुप ऑफ नेम कह सकते हैं आप. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, कॉमन चीज़ें होती हैं, उन सबको मिला करके हमें क्लास बना देते हैं. तो आप समझ ही चुके हैं, इसकी डिफ़ाइन भी हमने आपको बताई थी. जैसे कि ए क्लास is a template, not exist in real, template and blueprint. Template and blueprint that describe the behavior that an object of its type. तो अब हम बात करेंगे कि क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, हम क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं. तो हम सिंटेक्स देखेंगे क्लास का कि व्हाट इज़ सिंटेक्स, एंड हम जो कहते हैं स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जिस उसको डिफ़ाइन करने का. तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं मॉडिफायर. मॉडिफायर दो तरह के होते हैं क्लास में, एक तो पब्लिक होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ये आपका ऑप्शनल रहता है, आप इसे यूज़ करें ना करें, इट डिपेंड्स, फुली डिपेंड्स ऑन यू. उसके बाद हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद में हम क्लास का नेम देते हैं. क्लास लिखना और ये क्लास एंड क्लास नेम, दिस इज़ मैंडेटरी. जो जिस चीज़ के ऊपर स्टार लगा हुआ है ये ऑप्शनल होता है, आप इसको राइट डाउन करें या ना करें, इट डजेंट मैटर. कोई आपका एरर नहीं होगा, प्रोग्राम रन होगा ईजीली. बट आपको क्लास और क्लास नेम जो है ये आपको मेंशन करना ही करना है, ये आपका मैंडेटरी होता है. उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर हम अपना एट्रीब्यूट
कंस्ट्रक्टर और मॉडिफायर को डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट, मेथड, कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ला के आपकी जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो एट्रीब्यूट, अब हम बात करेंगे इसमें कि हम एट्रीब्यूट और मेथड और कंस्ट्रक्टर होता क्या है, हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, फिर क्लास के जो मेथड्स एट्रीब्यूट होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। पहले चलिए देखते हैं व्हाट इज़ एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज़ मेथड्स। तो चलिए पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि हम कार बोला, हमने कार बोला तो आपके दिमाग में एक ब्लू प्रिंट आ गया होगा। जैसे कि हमने बोला था क्लास क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट। तो ये ऐसे आपके हाथ में ब्लू प्रिंट आ गया होगा। तो जो भी ब्लू प्रिंट आया, जो भी हमारी क्लास है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि क्लास प्रॉपर्टी है, क्लास है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। कार एक क्लास है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कार नाम की एक क्लास है हमारे पास में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। उसके पास 4 व्हील होंगे, विंडशील होगा, उसके अंदर में गियर बॉक्स होगा, सीट होंगी, एसी होगा, उसके अंदर एयर कंडीशनर होगा। ये सब एक क्लास की प्रॉपर्टी हैं कि ये सारी चीज़ें हर किसी में होगी ही होगी, हर क्लास, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ होगी। मतलब ऑब्जेक्ट आप समझते हैं सारे, मतलब कार के अंदर बहुत सारी कार आ जाएंगी, मगर ये जो चीज़ें हैं वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो ऐसी चीज़ जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमन हो और वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हो, उन सबको मोस्टली प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उसकी। तो आप समझ पा रहे होंगे अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हुई। अब ऐसे ही हम बात करेंगे मेथड क्या होता है, मगर मेथड से पहले हम इसका सिंटैक्स सीख लेते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिक्लेयर करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो एट्रीब्यूट है उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम उसे डिक्लेयर कैसे करेंगे एट्रीब्यूट के सिंटैक्स को। तो एट्रीब्यूट का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा आएगा कि विजिबिलिटी जस्ट लाइक मॉडिफाई की तरह होती है, आप उसे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल होती है क्योंकि उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। उसके बाद में आता है आपका मॉडिफायर। जैसा कि हमने डिस्कस करा था, क्लास के लिए सिर्फ 2 ही मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक एंड डिफ़ॉल्ट। और इसके केस में ऐसा नहीं है, इसमें और भी मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि पब्लिक है, आपका प्राइवेट है, डिफ़ॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ये होते क्या हैं, मगर ये कुछ हमने आपको मॉडिफायर्स बताए हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हम टाइप देते हैं कि ये हमारा जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है, इंट है, कैर है, बूल है, या फिर फ्लोट है, डबल है, मतलब इसका टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है। आफ्टर दैट हम उसका नेम बताते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर उसे इनिशलाइज़ करवाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे ऐसे इनिशलाइज़ नहीं करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हम कभी भी इसे इनिशलाइज़ नहीं करते हैं। इनिशलाइज वैल्यू, हम इसे इनिशलाइज़ करते हैं सिर्फ एक केस में, स्टैटिक के केस में। स्टैटिक का मतलब होता है वो जो चीज़ है वो सभी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमन होगी। जैसे कि हमने बोला 4 व्हील में हमने दे दिया 4, जितनी भी कार्स हैं उन सब के 4 व्हील होते हैं। तो ये क्या होगा, स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गई ये। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे समझेंगे व्हाट इज़ स्टैटिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो सबके लिए बिल्कुल कॉमन ही होती हैं, बिल्कुल कॉमन, जिनमें कोई कुछ डिफरेंस नहीं होता। ऐसी मतलब हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मगर उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज़ अमाउंट में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है। इसी वजह से हम 2 तरीके की प्रॉपर्टी हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक।
स्टैटिक को हम डिफ़ाइन कर देते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन होती है, डजंट, ये चेंज ही नहीं होती, ये थोड़ा चेंज होती है, वेरी करती है, इसलिए हम इसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं। ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब मेथड। हम मेथड पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मेथड, मेथड होता क्या है और मेथड को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है मेथड का। जैसे कि आप समझ सकते हैं मेथड मतलब यानी कि कोई भी क्रिया, काम। जैसे कि अब हमारे पास एक कार है, हमने उस कार में गियर डाला, उसे स्टार्ट किया, उसे चलाना स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा है, वो एक काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, वो एक्सीलरेट कर रही है, स्पीड पकड़ रही है, धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये क्या हुआ, ये एक मेथड हो गया। इसी तरीके से हम अपने क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं, जो कि हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर बाय द कॉल यूज़ करते हैं। तो इन मेथड्स को बनाने का सिंटैक्स होता है एक, उस सिंटैक्स को हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ये भी जस्ट लाइक बिल्कुल सेम है आपकी एट्रीब्यूट्स की तरह। विजिबिलिटी इसमें भी ऑप्शनल होती है, मॉडिफायर इसमें भी ऑप्शनल होता है। आप मॉडिफायर को दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। मगर जो रिटर्न टाइप है ये कंपलसरी होता है, आपको रिटर्न टाइप लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको नेम लिखना होगा मेथड का, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, जो भी नेम आपको सुटेबल लगे। अंदर आर्ग्यूमेंट लिख रहे होंगे विद इट्स डेटा टाइप। आर्ग्यूमेंट ये भी ऑप्शनल होते हैं, आप आर्ग्यूमेंट लिख भी सकते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट के भी आप मेथड को रन करा सकते हैं। मगर अगर आप जब भी आर्ग्यूमेंट्स लिखें तो याद रखिएगा उसका डेटा टाइप ज़रूर दीजिएगा। डेटा टाइप ऑलवेज गिव विद आर्ग्यूमेंट। ओके, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में डेटा टाइप हमेशा दीजिएगा अगर आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हैं तो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट नहीं डाल रहे हैं तो आपका मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मेथड तक हम कवर कर चुके हैं, अब हम समझेंगे हमारा ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम कॉल कैसे करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये भी पढ़ेंगे अभी ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे कि हमने मान लीजिए क्लास को हमने प्राइवेट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हमने किस तरीके से हम उसको असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज़ में वैल्यू सेट कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज़ में से फैच कर सकते हैं। फिर हम कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे अभी, जस्ट हमारे साथ बने रहिए। हाय गाइस, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़, मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, विच हैव इट सम प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स बिहेवियर एंड ऑल्सो हैव ए यूनिक आइडेंटिटी। उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि नेम होता है आपकी यूनिक आइडेंटिटी, और आप जब स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपके रोल नंबर आपकी यूनिक आइडेंटिटी होते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है जो कि यूनिक होती है। ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एक यूनिक आईडी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि क्लास से डिफाइंड होती हैं। ऑलरेडी क्लास में हम उन्हें डिफाइंड कर देते हैं, हमने आपको यह बताया था एज इन फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट। और इनके कुछ मेथड भी होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो हमने आपको बताया अभी क्या होता है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज़ विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड मतलब पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही पता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, हम क्लास में पहले से ही बता चुके हैं। वेल डिफाइंड है प्रॉपर्टीज़ इसकी, विच हैव स्टेट एंड बिहेवियर। उस पर उसका कुछ ना कुछ स्टेट होगा, उसकी कुछ ना कुछ स्टेट होगी, सॉरी गाइस, उसकी कुछ ना कुछ स्टेट होगी और कुछ ना कुछ बिहेवियर भी होगा जो कि क्लास के अंदर बताया जा चुका होगा। एंड यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक आइडेंटिटी। और उसकी कुछ ना कुछ यूनिक आइडेंटिटी भी होगी। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिटी उसका नेम होता है। हर ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो अलग अलग होता है।
हम कभी भी दो ऑब्जेक्ट का नाम सेम नहीं रखते हैं। तो जो यूनिक आइडेंटिटी होती है वो मोस्टली उसका नेम होता है, नेम उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसको उसकी यूनिक आइडेंटिटी जो कि उसको मदद करती है एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस करने में फ्रॉम द क्लास। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो वो सिंटैक्स क्या होता है भाई हमारा। जैसे कि हम यहाँ पे अब यहाँ पे सिंटैक्स आपको बताते हैं। सिंटैक्स जो होता है आपका, उसके अंदर में सबसे पहले आपका क्लास नेम आता है, वो जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कार क्लास का है तो यहाँ पे कार आ जाएगा। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट नेम आएगा, फिर आपका न्यू आएगा, न्यू एक कीवर्ड होता है जावा के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा क्लास नेम, वही क्लास नेम आएगा सेम जिस जैसे कि कार क्लास, कार की आपकी क्या कहते हैं, कार क्लास की आपका ऑब्जेक्ट है तो वही कार क्लास ही यहाँ पे आएगा, न्यू कार ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये एज अ कंस्ट्रक्टर भी यूज़ होता है। हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ होता है, आगे हम आपको एग्जांपल्स में बताएंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और उससे पहले हम आपको एक कोड दिखाएंगे जिसमें हमने क्या कहते हैं एक क्लास बनाई है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, उस मेथड्स बनाए हैं, फिर उन मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं वो दिखाएंगे। हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू, जस्ट अ मिनट। हम अभी आपको एक एग्जांपल शो कराएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं इसका। जैसे कि हमने आपको बताया था हर क्लास का एक मॉडिफायर होता है, ये है मॉडिफायर जो कि हमने यहाँ पे पब्लिक दे रखा है। दो बताए थे आपको, पब्लिक और एक डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पब्लिक दे रखा है, क्लास दे रखी है। हमने बताया था क्लास कीवर्ड है, इसको आप यूज़ करना ही होता है। ये कि पूरा स्मॉल लेटर्स में होता है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लास होता है आप जब उसका नेम देते हैं तो क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, वरना आपका एरर आएगा क्लास नेम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल लग जाए, मतलब आपका जो क्लास नेम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा एरर आएगा आपके लिए। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उसका फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज़ आपका कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे इंट EMP ID, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एम्प्लॉय ID एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है एम्प्लॉय की। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने एक क्या करा, एक एम्प्लॉय नाम का एक क्या बनाई है क्लास, जिसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। उसकी एक होती है प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ID, स्ट्रिंग उसका नेम, ये डाटा टाइप लगाते हैं हम हर किसी के आगे, उसका नेम हो गया एम्प्लॉय का, डबल उसकी सैलरी। तो ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टी होंगी। हर एम्प्लॉय की ये सारी चीज़ होगी। हर एम्प्लॉय ये सारी चीज़ कंटेन करेगा, एम्प्लॉय ID होगी, नेम होगा, सैलरी होगी। फिर हमने मान लिया हमने एक यहाँ पे मेथड बना दिया इंट सम इक्वल्स टू एक्सप्रेस वाई। मान लीजिए उससे हमने कोई भी दो नंबर लिए और एम्प्लॉय है, मान लीजिए वो उसकी सैलरी है, मान लीजिए हमने उसकी 2 मंथ की सैलरी लेके ऐड करके उसे दे दी, उसे 2 मंथ की सैलरी ऐड आउट करनी थी अपनी, तो हमने यहाँ सैलरी ली, उससे यहाँ पे ऐड करके हमने दे दी एक सम मेथड के थ्रू। तो हम फिर क्या करेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इन सबको यहाँ पर हमने आपको डिक्लेरेशन तो पहले ही बता दिया, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ इट। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूज़ करने के भी बहुत तरीके होते हैं। अभी हम ये आपको जो तरीके बताएंगे ये डिफ़ॉल्ट केस में बता रहे हैं, डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, हम आपको अभी प्राइवेट केस में भी बताएंगे प्राइवेट केस में कैसे एक्सेस करते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन, हम दूसरी क्लास बनाते हैं पब्लिक, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और फिर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने आपको बताया था क्लास का नेम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम आएगा, फिर न्यू कीवर्ड, फिर दोबारा से क्लास का नेम आएगा। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया obj1 नाम से, फिर obj1 डॉट नेम। जब हम obj1 डॉट नेम लिखेंगे तो हम यहाँ पे उसका नेम पास करा सकते हैं उस एम्प्लॉय का, जैसे कि हमने यहाँ मोहित पास कराया है। फिर उसके बाद में obj डॉट सैलरी, हम यहाँ पे उसकी सैलरी पास करा सकते हैं, देख सकते हैं आप ये सैलरी, हम यहाँ उसकी सैलरी पास करा देंगे क्योंकि 1000 रुपी। एम्प्लॉय ID पास करा देंगे जो कि होती है आपकी 412, हमने यहाँ लिख रखा है। फिर हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। ये हो गया आपका पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल। इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक ये क्लास को डिक्लेयर किया, फिर इसे दूसरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके उसको यूज़ किया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें क्लास बनानी है और उसको यूज़ करना है। तो ये गाइस अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला है मेथड ओवरलोडिंग का, जो कि शायद आपको पता भी होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो हम बताते हैं यहाँ पे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, विद मल्टीपल मेथड कैन हैव सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। मतलब हम एक क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड बनाएंगे मगर उनका नेम जो होगा मेथड्स का वो नेम सेम होगा, मगर उसमें जो पैरामीटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। लाइक दैट, मान लीजिए कभी हमने एक पैरामीटर पास किया सैलरी, हम चाहते हैं नहीं सिर्फ भाई हमारा नाम ही जाए,
नाम जाए और वहाँ पे हम सिर्फ नाम पास कराना चाहते हैं, तो हमने एक मेथड बनाया है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग और नेम के नाम से। और हमने क्या कहते हैं, दोनों मेथड का नेम सेम रखा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टैटिक इंट पल्स मेथड इंट। यहाँ पे हमने इंट रखा है इनका डाटा टाइप। यहाँ पे हमने इसका डाटा टाइप चेंज कर दिया, हम डाटा टाइप भी चेंज कर देंगे तो भी मेथड ओवरलोडिंग हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे इन दोनों को कॉल किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स इंट नम पल्स। पल्स मेथड, पल्स जो है वो मेथड का नाम है, पल्स मेथड। इसके बाद हमने यहाँ 8 और 5 पास आउट करा दिया, तो ये इसके आपके फर्स्ट वाले के अंदर जाएगा, पल्स मेथड इंट वाला जो है। ओके, फिर हम सेकंड लेंगे आपका यहाँ से, सेकंड का नाम भी हमने सेम रखा है, पल्स मेथड। ओके, तो पल्स मेथड के अंदर हम फिर से ये पास कराएंगे, मगर वो क्या कराएंगे, हम उसको हम डबल में पास कराएंगे, पॉइंट्स में पास कराएंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने नंबर 2 के अंदर एक और हमने ऑब्जेक्ट बनाया है num2 नाम का। हमने उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर हमने वैल्यू भी पास करा दी है, देख सकते हैं आप 4.36.26 पे उन्हें प्रिंट कराया। तो हमने हम देखा दोनों का नाम सेम था, मगर दोनों में पैरामीटर्स का डाटा टाइप अलग था। तो देखिए एक ने रिटर्न 13 दिया, एक ने पॉइंट्स में दिया है, डबल में दिया है, डबल डाटा टाइप में। तो इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं सेम एज इट इज़। हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करते हैं, जब हम आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी बताएंगे। तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग का तरीका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट या क्लास को प्राइवेट कर देते हैं तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, उसे एक्सेस कैसे किया जाए प्राइवेट करने पर, जो कि मॉडिफाई होता है, मॉडिफायर्स होता है। हम अगर प्राइवेट मॉडिफायर लगाते हैं तो कैसे काम करते हैं देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे मॉडिफायर्स कितने टाइप के होते हैं, एट्रीब्यूट, मेथड और कंस्ट्रक्टर। इनके केस में हमारे इतने टाइप के मॉडिफायर होते हैं, 4 टाइप्स के, जो कि पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक में क्या होता है, द कोड इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस। अगर हमने पब्लिक लगा रखा है किसी के आगे तो वो सारी क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होगा, हमारा जो कोड होगा, जो मतलब एट्रीब्यूट होंगे, मेथड होंगे, कंस्ट्रक्टर होंगे, सारी क्लासेस में एक्सेसिबल होंगे। अगर हम प्राइवेट लगा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास के अंदर हमने उसे डिक्लेयर किया है हम उसी के अंदर से क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हैं, और अदर क्लास के अंदर हम उसे नहीं कर सकते। द कोड इज़ एक्सेसिबल विद इन द डिक्लेयर्ड क्लास। एंड डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या, किसमें क्या होता है, द कोड इज़ एक्सेसिबल इन द पैकेज एंड दिस इज़ यूज व्हेन वी डोंट स्पेसिफाई द मॉडिफायर्स। मतलब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड कब यूज़ होता है, जब हम कोई मॉडिफाइड नहीं लगाते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप होता है। और ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैकेज के अंदर होता है। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ अ मॉड्यूल्स एंड कनेक्शन ऑफ अ फाइल, इट इज कॉल्ड पैकेज। तो ये एक पैकेज के अंदर ही हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड की मदद से उस कोड को। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होता था, कोड इज़ एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज एंड सब क्लासेस। मतलब हम जो कोड है उसको सेम पैकेज और सब क्लासेस के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे और बाकी किसी के अंदर नहीं। हम यहाँ पे पब्लिक हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने जो आपका एग्जांपल दिखाया था वो पब्लिक का था। पब्लिक और डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आपको अब हम एग्जांपल दिखाने वाले हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हम बाद में समझेंगे। हम आपको प्राइवेट दिखाने वाले हैं कि हम प्राइवेट के केस में हम कैसे अपने एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को, मेथड्स को कैसे एक्सेस करेंगे, क्या तरीका होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देख रखते हैं गेट और सेट, हमारे मेथड होते हैं गेट और सेट, जिसकी मदद से हम अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट को, मेथड को, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं तो हम उसकी मदद से उसे एक्सेस करते हैं। जैसे कि व्हेन वी यूज़ प्राइवेट मॉडिफायर दैट द वेरिएबल कैन एक्सेस विद इन द सेम क्लास बट बाय द गेट एंड सेट मेथड इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस आउटसाइड द क्लास। जैसे कि हमने आपको बताया गेट एंड सेट मेथड की मदद से हम उसको आउटसाइड द क्लास भी, तो बाय द मेथड गेट एंड सेट हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे समझते हैं हम गेट एंड सेट मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। द गेट मेथड, तो द गेट सेट मेथड का यूज़ क्या होता है, द गेट मेथड रिटर्न्स द वेरिएबल। मतलब जो गेट मेथड होता है आपका, गेट मेथड, उससे हम क्या करते हैं, वेरिएबल का रिटर्न लेते हैं। मतलब एक्सेस करा दिया हमने, उसे असाइन करा दिया, असाइन कराने के बाद हम उससे रिटर्न लेंगे। अगर हमें किसी भी मेथड के लिए, किसी वर्क के लिए हमें ज़रूरत है उस वेरिएबल की, उस प्रॉपर्टी की, तो हम उसको एक्सेस कराएंगे बाय द हेल्प ऑफ गेट मेथड। एंड सेट मेथड की मदद से हम उसको असाइन कराते हैं, वैल्यू को असाइन करेंगे टू द प्रॉपर्टी, टू द मेथड, ठीक है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं आपका, पब्लिक क्लास पर्सन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी है हमारी स्ट्रिंग नेम, हमने उसको प्राइवेट कर दिया है यहाँ पे। पब्लिक वॉइड गेट नेम, हमने यहाँ पे एक क्या बनाया,
गेट नेम का मेथड मंगाया, मगर याद रखिएगा जब भी आप गेट नेम या सेट नेम मेथड बनाए तो उन्हें हमेशा पब्लिक रखिएगा, उन्हें प्राइवेट कभी मत करिएगा। पब्लिक वॉइड गेट नेम पैरेंथेसिस, मेथड में हमेशा पैरेंथेसिस यूज़ होता है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा, पैरेंथेसिस आएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस रिटर्न नेम, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि क्या करता है, रिटर्न करता है, तो हम यहाँ रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके उस नेम को रिटर्न कर देंगे। क्या नेम, कौन सा नेम, जो ऊपर हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई है जो कि प्राइवेट है, ओके, क्योंकि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है किसी अदर क्लास में। अब हमें यहाँ पे असाइन कैसे करेंगे, पब्लिक वॉइड सेट नेम, जैसा कि हमने पढ़ा, हम इससे क्या करते हैं, असाइन कराते हैं। पब्लिक वॉइड सेट नेम, हमने यहाँ पे एक उसका सेट नेम हमने मेथड का नाम दे दिया, सेट मतलब असाइन कराना, नेम हमने थोड़ा और ऐड कर दिया ताकि हमें पता चले हमारी कौन सी प्रॉपर्टी में जा रहा है नेम के अंदर। स्ट्रिंग और न्यू नेम, हमें इसके अंदर डाटा टाइप भी देना होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पैरामीटर्स के अंदर लेंगे, तो स्ट्रिंग दे दिया, न्यू नेम दे दिया। उसके बाद में दिस डॉट न्यू इक्वल्स टू न्यू नेम, हम यहाँ पे दिस और न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं क्या कराने के लिए, वैल्यू को असाइन कराने के लिए। हम विदाउट दिस और न्यू कीवर्ड भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, डजेंट मैटर, मगर अगर आप इनको यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गेट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नेम एंड सेट मेथड टेक्स एंड पैरामीटर एज अ पैरामीटर न्यू नेम एंड असाइन टू इट अ नेम। जैसे कि हमने ऊपर कोड में देखा, हमारे अब जो सेट मेथड है वो न्यू नेम का पैरामीटर लेगा, न्यू नेम एक स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग इनपुट में लेगा, नाम इनपुट में लेगा उसका, फिर उसे नेम वेरिएबल के अंदर असाइन करा देगा, ओके। दिस कीवर्ड यूज टू रेफर द करेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो करंट में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को मतलब रेफ़र करने के लिए हमारा ये दिस कीवर्ड यूज़ होता है, ओके। तो द नेम वेरिएबल डिक्लेयर्ड प्राइवेटली वी कैन नॉट एक्सेस इफ़ आउटसाइड द क्लास, मगर अगर हम चाहें, मतलब यो हमने अभी जैसे कि बताया था, अगर हम किसी भी कीवर्ड, किसी भी एट्रीब्यूट को, कंस्ट्रक्टर को, मेथड को प्राइवेटली डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, और बाय द हेल्प ऑफ गेट मेथड एंड सेट मेथड हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा हम प्राइवेट करने का। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इन जावा इज स्पेसिफिक मेथड दैट इज़ यूज टू इनिशलाइज वैल्यू, मतलब एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये एक वैल्यू को इनिशलाइज करने के काम में आता है। जैसे कि हमने देखा पीछे सेट मेथड था, सेट मेथड क्या कर रहा था, वैल्यू इनिशलाइज कर रहा था, असाइन कर रहा था। ऐसे कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, इनिशलाइज करने के यूज़ में होता है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तभी हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तभी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कराते हैं। और जो एक बात भी याद रखिएगा, जो हमारा क्लास का नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। हम कंस्ट्रक्टर नेम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर नेम बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है जो क्लास का नेम होता है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, पब्लिक क्लास मेन इंट एक्स, पब्लिक मेन, और ये हमने एक बनाया है यहाँ पे, एक हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक मेन। हमने यहाँ क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, देख सकते हैं पब्लिक मेन, ये एक्स इक्वल टू एस, यहाँ पे हमने क्या करा है, असाइन कराने का वर्क कराया है। एक्स इक्वल टू 5 है, ये 5, एक्स इक्वल टू 5, ओके। यहाँ पे हमने असाइनिंग का काम करा दिया है। अब हम देखते हैं आगे, जैसे कि हमने देखा था पीछे, हमने उससे वैल्यू को असाइन कराया था, उसके बाद में हमने यहाँ पे दूसरी एक और क्लास बनाई जिसके अंदर हमने क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने उसको कॉल किया। तो हमने जब माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स को कॉल किया, जो कि हमने कंस्ट्रक्टर बना रखा था, तो हमारा आउटपुट 5 आ जाएगा, ओके। तो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी मैच द क्लास नेम, मतलब कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास नेम से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो एरर आएगा, ठीक है। इट कैन नॉट रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कभी भी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं मत लगाइएगा। जैसे कि लाइक वॉइड भी मत लगाइएगा, वॉइड भी एरर का कॉज हो सकता है, उससे एरर आ सकता है, ओके। क्या रिटर्न टाइप आर डिक्लेयर बट यू डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू जस्ट लाइक दैट, क्योंकि ये इनिशियलाइज कराने के काम में आता है, नोटा रिटर्न करने के काम में नहीं आता है, तो एरर अकर हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑलवेज क्लासेज हैव अ कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब क्लास अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं क्लास के अंदर, तब भी उसके लिए उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि क्लास का नेम होता है, उसी नेम से कंस्ट्रक्टर बनता है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सबको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू आपकी इंटीजर वैल्यू जो होगी, इंटीजर जितने भी होंगे इंटीजर डेटा टाइप, उनको वो 0 प्रोवाइड करेगा। स्ट्रिंग होंगे, स्ट्रिंग को वो नल प्रोवाइड करेगा, ऐसे ही करके मतलब उसके डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को वो खुद सेट कर देता है।
क्लास का जो नेम होता है सभी उसी के नेम के एज इट इज़ नेम की तरह एक कंस्ट्रक्टर बनाता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को से असाइन कर देता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास के अंदर बनता ही बनता है। ठीक है, और हमने जैसे कि आपको बोला था हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ेंगे। सेम होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो टेक पैरामीटर विच इज़ यूज टू इनिशलाइज एन एट्रीब्यूट। मतलब कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स लेते हैं और जो कि क्या होते हैं आपके इनिशलाइज करने के काम में आते हैं, किसको, एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ते हैं। पब्लिक क्लास मेन इंट मॉडल ईयर इंट मॉडल नेम, हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ बना दी। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक मेन इंट ईयर और एक इंट नेम स्ट्रिंग नेम नाम से हमने उनको असाइन करा दिया। फिर यहाँ पे हमने एक बनाया ईयर, सिर्फ और सिर्फ हमें ईयर ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए उसका नाम, तो हमने यहाँ एक ईयर के नाम से बना दिया। हमने यहाँ पर देखेंगे आगे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई दूसरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया 1969 मस्टैंग। प्रिंट कराएंगे तो हमारा 1969 मस्टैंग प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में मेन के अंदर हमने एक और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल करा 1968। उसके बाद में उसका भी आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएंगे, इसके 2 आउटपुट आएंगे, याद रखिएगा इसके 2 आउटपुट आएंगे। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा है, तो यहाँ पर 2 आउटपुट आएंगे इसके। देखिए कोड ये रहा, इसके पहला आउटपुट होगा वो होगा आपका माई कार डॉट मॉडल ईयर वो 1969 प्लस मस्टैंग आ जाएगा आपका MUSTANG मस्टैंग, आप सबने चलाई होगी कहा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा जो दूसरा होगा उससे आएगा हमारा 1968 लाइक दैट। ये 2 हमारे इसका आउटपुट आएंगे। तो मेरी आशा है कि आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग सभी टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।